मेरा क्या हो रहा है सर, ये मेरा टीचिंग का जॉब है, यहाँ से एक इनकम आता है, ये अल्टोस है, यहाँ से भी एक इनकम आता है हर महीने, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। जब दो दो जगह से पैसा आएगा भाई तो 2 चक्के 4 चक्के में बदलेंगे ही यार। बढ़िया होगी कि नहीं होगी? तो आप भी देखो, मेरा अभी बताने का एक ही रीजन था कि आप भी दूसरे इनकम का एक रास्ता बनाओ। अभी केवल उसी पे मत डिपेंड हो जाओ जिस काम से आपको आ रहा है, उसको आने दो, चलने दो, बढ़िया है। जो उसमें समय बच रहा है ना, उससे अभी देखो कि मेरा समय उसके बाद कितना बच रहा है। सुबह 2 घंटा बच रहा है क्या, शाम को 2 घंटा बच रहा है क्या, उस समय को अल्टोस पे लगाओ और टारगेट बनाओ कि 1 साल में मुझे यहां से अभी ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, 2, 4, 5 लाख की बात नहीं कर रहा हूं। टारगेट ना सर, मैं 1 साल यहाँ पर वर्क करूंगा 2-2 घंटे और 20,000 से लेके 50,000 के बीच आना चाहिए, ऐसा हम एक रास्ता यहां से बनाएंगे। अब सोचो सर, 1 साल बाद आपके काम से 10-20 हजार आ रहा है और अल्टोस से भी 10-20 हजार आ रहा है, तो 40-50 हजार रुपए 1 महीने का जब आएगा तो आज से बढ़िया 1 साल बाद आपकी जिंदगी होगी कि नहीं? यस, सीधी सी बात, होगी कि नहीं होगी? होगी ना? 5 साल बाद सर आपके काम से आप सालाना हो सकता है 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाओगे। 10,000 रुपए है सालाना, 1,20,000, 20,000 महीने का है तो 2,40,000। अगर 5 साल बाद सालाना 15 से 20 लाख या 20 से 25 लाख रुपए की इनकम आएगी तो कैसा रहेगा? तो जिंदगी आज से 5 साल बाद बढ़िया होगी कि नहीं होगी? Yes. होगी ना। लेकिन अगर आप ना करो अल्टोस को, 5 साल बाद कहां रहोगे? अल्टोस मत करो सर, मैं नहीं करता अल्टोस, कहां रहता 5 साल बाद? 30,000 रुपए अभी मिलता है, 12 महीने का 3,60,000। अब ये 3,60,000 सालाना में मेरे को वो डेली का भी खर्चा निकालना है, आकस्मिक खर्चा भी निकालना है, तो मेरे पास कौन सा पैसा बचेगा जिसमें मैं कार खरीदूंगा, घर बनाऊंगा, बच्चों को इंजीनियरिंग कराऊंगा, डॉक्टरी कराऊंगा? आप ही बताऊंगे। कुछ नहीं बचता ना भाई। हाँ, लेकिन अब इसके साथ अगर 10 लाख सालाना प्लस हो गया, अब मैं सोचूंगा कि कहां प्लॉट खरीद सकता हूं, क्योंकि पैसा है। तो हमको सोचना पड़ेगा, कोई नहीं सोचेगा, ठीक है? और मार्केट में जाओगे ना, एक बात बताओ सर मुझे, आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, आपके बच्चे को इंजीनियरिंग करानी है, आपके घर को बड़ा बनाना है, आपको कार खरीदना है और आप बिजनेस को शुरू किए हो, 4 लोग मना करेंगे तो छोड़ दोगे क्या? नो सर। छोड़ता कौन है? जिसको पता ही नहीं कि क्यों इस धंधे में आया। यस सर। यस, जिसको पता चल गया ना, जिसको नहीं सर मुझे ना अपनी बेटी को ना डॉक्टरी कराना है भाई, 5 साल की डॉक्टरी होती है और वहां पर जो खर्चा आएगा ना 15 से 20 लाख का आएगा। एक बात बताओ मुझे, चलो 15 से 20 लाख है क्या आपके पास? नहीं है। 5 साल बाद होगा क्या? आपकी बच्ची ठीक है अभी 10 साल की है, जब वो 20 साल की हो जाएगी तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी 10 साल बाद आपके पास 20 लाख का जुगाड़ है क्या, बताओ मुझे? तो जब 10 साल बाद बेटी बोलेगी कि पापा मेरे को डॉक्टरी करनी है, तो क्या जवाब रहेगा आपके पास? जब लोग इस माइंडसेट के साथ आते हैं ना, तो 4 लोग मना करते हैं तो नहीं छोड़ते इस बिजनेस को, क्योंकि लोग मना करेंगे, हाँ करने वाले भी हैं और ना करने वाले भी, लेकिन उनके मना करने से आपका टारगेट या आपका गोल्स क्लियर है तो फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को भी लोग मना किए, मैं क्या बोलता था पता है? मेरे ऊपर भाई 18 लाख रुपए का लोन है, तेरे पास कोई जुगाड़ है क्या उसको क्लियर करने का? तो अपन छोड़ देते हैं। होगा तो बताओ ना यार, मेरे को पैसा चाहिए ना अभी, तू बता मेरे को रास्ता, ठीक है यहां से नहीं तो किधर से आएगा भाई? तो बोलता है भाई मुझे तो नहीं पता, तो मेरे को करने दे चुपचाप यार। तो मैं क्यों किया लोगों की मना? वो मेरे को समझाते, मैं उसको समझाता, क्योंकि मेरा वाई क्लियर था। जब आपका वाई क्लियर होगा ना कि बच्चे को डॉक्टरी करानी है, जब आपका पर्पस क्लियर होगा ना कि भाई मुझे सालाना 10 लाख रुपए की इनकम चाहिए, जब आपका वाई क्लियर होगा ना कि मुझे ये करना है, तब जाके ये बिजनेस काम करता है और आगे बढ़ता है। कि जिंदगी बदलनी है, आने वाली जनरेशन को बदलना है। बहुत शिकायत होता है अभी, हमारे पिताजी ने तो ये नहीं किया भाई, वो नहीं किया, सब ब्लेमिंग। आपको मौका मिला है, यस सर। आपके पापा करोड़पति नहीं हुए, उसके पापा करोड़पति नहीं हुए, आप हो जाओ ना। वो जनरेशन का जो जंजीर है उसको तोड़ दो। आपका नाम लिखाना चाहना चाहिए कि पूरे खानदान में पहला करोड़पति था भाई पालेश पटेल अपने परिवार।
आप अपना नाम, आपको मौका मिले, आप अपना नाम लिखाओ। जब ये बड़े विजन के साथ आप करोगे ना सर, तो ये सारी चीजें काम करती। ठीक है, क्यों करना ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे करना है अपन बता देंगे, वो 10 मिनट का खेल है। मैं आपको कॉपी में लिख के बता दूंगा सर बिजनेस कैसे होगा, लेकिन क्यों करना है ना आप ढूंढो भाई, क्यों आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। क्या रियल में मैंने जो आपसे अभी आधा घंटा डिस्कस किया, क्या आपको लगता है कि वो सही में सच है? और जरूर जब आप चेक करोगे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी के पास 2 ही जवाब होता है, या तो वो हाँ बोलता है, वो तो ना बोलता है, और 2 ही जवाब देना उस व्यक्ति को जो आपको लेके आया है। उसको ये मत बोलना कि सोच के बताऊंगा, डाउटफुल में मत रहना। करना रहेगा तो बोले हाँ सर करेंगे, नहीं तो फिर नो कर देना, नहीं करेंगे। और जब नो आए तो एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, अपने आप को पूछना, अभी 2022 चल रहा है, 2027 5 साल बाद मैं इस धंधे को अगर नहीं करूंगा तो मैं कहां पे रहूंगा। और जो व्यक्ति आपको लेके आया है उससे पूछ लेना, अगर मैं इस बिजनेस को करूंगा तो 5 साल बाद मैं कहां रहूंगा। और जहां पे आपको फायदा लगता है, यस, ठीक है। तो इसलिए सर हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी को हमको क्या करना है, बेहतर करना है, अपना भी और लोगों का भी। यस सर क्यों हमको इस बिजनेस को करना चाहिए, और मैं क्यों, मेरा क्या एम है, क्यों मैं इसको कर रहा हूं। देखो सर अभी 30,000 रुपए भी कोई कम अमाउंट नहीं है महीने का। अगर मैं अपने फैमिली को अच्छे से चलाना चाहूँ तो चला सकता हूँ, लेकिन मेरा और क्या उद्देश्य है सर, मेरे काम से मुझे इनकम आ रही है, मेरे बच्चे अच्छे से कपड़े पहनेंगे, मेरे बच्चे के रोटी पे बटर लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके कारण केवल मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी नहीं, उन सभी लोगों के जीवन में बदलाव आएगा जो साथ में मिलकर काम करेंगे। यस, जो मैं अपने पुराने काम में रह के नहीं कर सकता, उसमें मैं किसी को मदद नहीं कर सकता, किसी को हेल्प नहीं करता, सही है। लेकिन इस बिजनेस में मैं किसी को ज्वाइन करा के डायमंड बना के 20,000 की इनकम दिला सकता हूँ। ये प्लेटफॉर्म नहीं है। यस, करना चाहेंगे? यस।